तीनों राज्यों में सोमवार तक मुख्यमंत्रियों के नामों पर लग सकती है मोहर। भोपाल में 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक। जयपुर और रायपुर में कल होगी मीटिंग। राजधानी दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ और सिंधिया ने भी मुलाकात की। दिल्ली में लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़। वसंत कुंज इलाके में दोनों तरफ से चली गोलियां, 2 शूटर्स गिरफ्तार। कर्नाटक महाराष्ट्र में जांच एजेंसी एनआईए ने चलाया तलाशी अभियान। पुणे से आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में 13 लोग गिरफ्तार। दिल्ली की हवा में अभी भी जहर, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में AQI। डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक न करने की दी सलाह। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर आयकर विभाग का छापा। घर से 300 करोड़ की नकदी बरामद। चौथे दिन भी जारी नोटों की गिनती। नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर बूंदी से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला मुख्यालय और सभी तालुकात में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बूंदी जिला मुख्यालय पर 8 बेंच और तालुकात में 6 बेंच स्थापित की गई है। इन राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्री लिटिगेशन और पुराने विवादों के मामले में समझौते भी किए जा रहे हैं। कई लोग बैंक, विद्युत विभाग, जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद समेत कई मामलों में समझौते होने के बाद काफी खुश नजर आए। आज इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं और आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, लिटिगेशन आपस में कम हो और समय और धन की बचत हो सके। क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने से उसकी कोई अपील नहीं होती है और लिटिगेशन पूरी तरीके से समाप्त होता है। आज पूरे ज़िले में हमने 14 बेंचों का गठन किया है, जिसमें से 8 बेंच अपने जिला मुख्यालय पर है, बाकी 6 बेंच तालुका लेवल। 11,000 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है और अधिक से अधिक प्रकरणों को निस्तारित करने का लक्ष्य रखकर कार्य कर रहे हैं सभी ने। मेरे बैंक में, खटखट बैंक में मेरे पिताजी ने लोन ले रखा था बैंक ऑफ बड़ौदा से। वो दे नहीं पाए। वो 12 लाख के करीब 18-19 लाख हो गए हैं। और आज लोक अदालत में बैंक और हमारे बीच में जो फैसला हुआ है वह 4 लाख का हुआ है। मेरे को बहुत खुशी है लोक अदालत से और बैंक वालों से। बैंक मैनेजर बहुत अच्छे हैं हमारे, जो हमारा फैसला हो गया और आज हम यही लोक अदालत में फैसला कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। ये मेरा जो नया कनेक्शन था बिजली का 3 फेस का, जिसको मैंने 6-7 महीने से कंप्लीट थी ले, और उसमें मैं विभाग के 6-7 महीने से चक्कर काट रहा था। फिर नहीं मिलने, ट्रांसफार्मर नहीं देने के कारण मैंने उपभोक्ता में अपील की थी और आज वो लोक अदालत में उस पर आश्वासन दिया गया है कि सोमवार को या मंगलवार को ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सर, उसकी जो लाइन कंप्लीट थी उसकी उम्मीद से मैंने सरसों बोई थी। वो 20 बीघे खेत में जो सरसों बोई थी वो पानी नहीं मिलने की वजह से ख़त्म हो गई। उसको दोबारा हाँक के और दोबारा फसल बोनी पड़ी। उसमें कैसा लगा यहाँ जो न्याय मिला? वो अच्छा लगा सर, और मेरा जो जल्दी से जल्दी काम। देश में पोलियो की बीमारी जड़ से खत्म करने के लिए कल यानी रविवार को प्लस पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बंदी जिले के 741 पोलियो बूथों पर दवा पिलाई जाएगी। इस अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में छात्र छात्राएं, नर्सिंग स्टाफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने की अपील की है। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 10 दिसंबर 2023 से हमारा चालू हो रहा है, जो कि 3 दिन रहेगा। पहले दिन हमारा बूथ कवरेज रहेगा और 11 और 12 तारीख को डोर टू डोर और बाकी जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसमें हमने जो टारगेट रखा है 1,87,611 बच्चों का हमने खुराक पिलाने का टारगेट रखा है, जो कि 0 से
5 साल के वर्ष के बच्चे हैं। 741 हमारे बूथ हैं जो 10 तारीख को कल यानी कल जो है संचालित होंगे। इसके अलावा हमारी जो मोबाइल टीमें हैं 13 मोबाइल टीमें हैं और 17 ट्रांजिट टीमें हैं जो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पल्स पोलियो खुराक पिलाने का जो अभियान है उसको कवरेज करेगी। आज जो जागरूकता रैली निकाली है वे पल्स पोलियो से रिलेटेड है। ऐसे तो हमारे भारत पल्स पोलियो से मुक्त हो चुका है, बट आसपास के जो देश है उनमें कुछ केस पल्स पोलियो के मिले हैं। तो इसके उद्देश्य में हमने पल्स पोलियो की आज रैली निकाली और कल हम अपने अपने बूथ में सबको पोलियो की दवा जो कि 0 से 5 साल के बच्चों के लिए होती है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सब अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। हम आपको अपने बूथ में आपका स्वागत करते हैं। इसका ये उद्देश्य है कि हमारे जो भारत में जो पोलियो की जो एक महामारी जो डिजीज़ थी वे कम हो चुकी है या फिर बंद ही हो चुकी है, बट अब ये वापस ना आए, इसलिए हम इसे रोकने के लिए वैक्सीनेशन करते हैं पोलियो की वैक्सीन के थ्रू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लूणी से बीजेपी विधायक जोगाराम पटेल के आवास पर पहुंचे और उन्हें गले लगाकर जीत की बधाई दी। साथ ही साफा पहनाकर विधायक जोगाराम पटेल का स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। झारखंड में कार्यक्रम ने शुरू किया विकसित भारत संकल्प यात्रा। बानसूर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक देवी सिंह शेखावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास का कमिटमेंट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों में तेजी लाना है और बानसूर को आदर्श विधानसभा स्थापित करना है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर राज्यों को अराजकता में झोंकने का आरोप भी लगाया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने बानसूर में पानी की योजना को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार में ईआरपीसी योजना को सही तरीके से लागू नहीं किया गया था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब केंद्र और राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। अब सारे काम समय सीमा में पूरे कर लिए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं। मेरा अपना विज़न है और मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत योग्य बने, व्यसन से दूर रहें और अच्छा अपना कार्य करें। इसके लिए जो हमारा बानसूर विधानसभा क्षेत्र पिछले 5 सालों में अशांति की भेंट चढ़ गया था, यहाँ की जैसे कोई सुख शांति को समृद्धि को नज़र लग गई थी। आए दिन गोलाबारी होती थी और हर व्यक्ति, कम से कम शरीफ व्यक्ति, हमेशा आशंकित रहता था। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि क्षेत्र में सुख शांति बहाल हो, 36 कौम का विकास हो, क्षेत्र की सड़कें अच्छी हो, पानी की घर घर में व्यवस्था हो, जहाँ टीचर पूरे नहीं है वहाँ टीचर हम रखें और छात्रों को एक अच्छा माहौल मिले, जिससे कि वो अपराधियों की तरफ नहीं जाकर जो हमारा देश का नाम बढ़ाने वाले वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, फौजी हैं, अच्छे किसान हैं और अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे कवि हैं, ऐसा अच्छा माहौल उनको दें कि वो अच्छे दिशा में बढ़ें, सकारात्मक माहौल हो। इसके लिए हमारा प्रयास रहे। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों द्वारा टीचर के साथ धक्का मुक्की करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी के शिक्षक ने 9 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ गंगरार थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने भी 9 कश्मीरी छात्रों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2 छात्रों के गुटों के बीच झगड़े सुलझाने गए टीचर के साथ स्टूडेंट्स ने धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की थी। झालावाड़ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 14 से ठेका कर्मियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जिसके बाद उन्होंने मिनी सचिवालय और अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचते ही ज्ञापन सौंपा और प्लेसमेंट कंपनी से जल्द वेतन भुगतान करवाने की अपील की। इस दौरान ठेका कर्मियों ने प्लेसमेंट कंपनी और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कैलाश मेहरा ने बताया कि प्लेसमेंट कंपनी कर्मचारियों को कभी समय पर भुगतान नहीं करती। अभी 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि ठेकेदार मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आप टेंडर क्यों देते हो उसको? ऐसे ठेकेदार को टेंडर क्यों देते हो? ब्लैक लिस्टेड को टेंडर दे दिया आपने। दीपावली के
त्योहार पे ही सैलरी नहीं आई और ये 2 महीने हो गए। उसमें ये दे रखा है कि अगर मेरा बिल पास भी नहीं होता है ठेकेदार का तो वो 3 महीने तक अपने पास से पेमेंट करेगा 5 तारीख और 5 तारीख तक लास्ट है, इसको करना ही है पेमेंट। और आज 8 तारीख हो गई, 2 महीने का। 20 तारीख को हमारा महीना खत्म हो जाता है, 10 दिन तो ये मिल जाता है उनको, 5 दिन ये मिल जाते हैं, तो 15 दिन में भी ये हमारी पेमेंट नहीं डाल रहा। 1400 कर्मचारी हैं। झालावाड़ जिला न्यायालय में हुए अभिभाषक परिषद के चुनाव में अध्यक्ष पद पर श्याम सुंदर गुप्ता ने बाजी मारी है। न्यायालय परिसर में देर शाम तक चली मतगणना के बाद श्याम सुंदर गुप्ता को 32 मतों से विजय घोषित किया गया। बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी लोकेंद्र राजावत ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस बार प्रदेश की सभी अदालत में बार एसोसिएशन के चुनाव एक साथ किए गए। साथ ही कहा कि झालावाड़ बार काउंसिल में अध्यक्ष पद पर श्याम सुंदर गुप्ता, महासचिव पद पर देशराज सिंह और उपाध्यक्ष पद पर बीसी दांगी ने जीत हासिल की है। टोंक जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पर्यावरण जागरूकता रैली के साथ किया गया। रैली कस्बे के मुख्य बाजार, कॉलोनी मोहल्ला होते हुए प्राचीन ऐतिहासिक हाड़ाजी बावड़ी पहुंची, जहां स्वयंसेवकों ने साफ सफाई का संदेश दिया। वहीं शिविर के दूसरे सत्र में सरपंच रामविलास गुर्जर ने पर्यावरण के महत्व और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान स्कूल स्टाफ समेत कई छात्र छात्राएं मौजूद रही। बच्चे जो है कैडेट्स हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के यहाँ की सफाई कर रहे हैं। खबर टोंक जिले से है, जहां जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को हम सभी को मिलकर पूरा करना है। देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये परिकल्पना है कि जो ग्रास रूट लेवल पे अंतिम छोर पे बैठने वाले हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, वहाँ तक जो आम जन हैं, वहाँ तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जिनसे सीधा सीधा हम किसी न किसी परिवार को लाभान्वित करते हैं, किसी न किसी गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, किसान को, मजदूर को, महिला वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को, जिनको भी हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करते हैं, उन तक योजनाओं के लाभ अंतिम छोर तक बैठे वाले व्यक्ति तक भी पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान 250 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली, जो इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और धीरज साहू का पुतला भी फूका। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का विरोध पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। टोंक जिले के निवाई में सर्व समाज की ओर से उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही स्कूटी सवार हेमराज खटीक के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। खबर सिरोही जिले के आबू रोड से है, जहां तलहटी स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के प्रांगण में निःशुल्क डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन ग्लोबल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के सौजन्य से किया गया। कैंप का उद्घाटन ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिढ़ा ने किया। इस अवसर पर शांतिवन से आए करुणा भाई जी, डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने शिविर की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। ट्रॉमा सेंटर के जनसंपर्क अधिकारी सिद्धार्थ मिश्र ने बताया कि शुगर की वजह से आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंधापन भी हो सकता है। स्थानीय निवासियों को स्वस्थ नेत्र देने के उद्देश्य से इस निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया था। वो आंख का रेटिना होता है और
जो भी आँख में रोशनी आती है वो रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दिमाग तक पहुंचाना है, ये रेटिना का कार्य होता है। तो अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ है और जैसे कि अगर कम उम्र में डायबिटीज़ हुई है ना, तो जहाँ तक संभावना बनती कि 5 साल के बाद इस तरह की तकलीफ हो, पर किसी को अगर 30, 40, 50 जैसे 55 इस एज में डायबिटीज़ हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है ना, और दवाइयों के माध्यम से और आगे चल के इंसुलिन के माध्यम से शुगर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, तो ऐसे मरीजों में तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब उनका डायबिटीज़ डायग्नोज होता है उसके पहले ही उनका रेटिना काफ़ी कुछ खराब हो चुका होता है ना। तो ये जो रेटिना की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ के कारण जो रेटिना का प्रॉब्लम है उसमें ब्लीडिंग होता है, ब्लड आता है ना, और अगर समय पर नहीं इलाज किया तो पर्दा खिंच जाता है, पर्दे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं है ना। फिर एक कह सकते हैं कि जब समस्या एक लिमिट के बियॉन्ड हो जाए फिर नज़र को लेकर आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा है कि काफ़ी मरीज ऐसे होते हैं जो वॉशरूम तक नहीं जा पाते, और वही मरीज अगर हमारे पास कुछ समय पहले आ गए होते तो हमने उनका बढ़िया इलाज कर दिया। आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टोंक जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्किल पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजेंद्र पराणा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ गरीबों के पैसे हड़पना जानती है, लूटकर अपनी जेब भरना जानती है। कांग्रेस की नस नस में ऐसा है। खबर जैसलमेर से है, जहां झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पास 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। कुल 9 अलमारियों में से 500, 200 और 100 रुपए की गड्डियां बरामद की गई। इन नोटों की गणना अभी तक जारी है और अब इसी पर बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा के निर्देशानुसार और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष उदय सिंह भाटी के नेतृत्व में हनुमान चौराहे पर धीरज साहू का पुतला फूंका गया। आज जैसलमेर रे हनुमान चौराहे माथे युवाओं में बड़ो आक्रोश हतो कि ये प्रकार भ्रष्ट जुका सांसद है कांग्रेस रा धीरज जी साहू वो करोड़ों रुपया 200 करोड़ रुपया ये भ्रष्टाचार रे 200 करोड़ ने 3 मशीनों गिनते गिनते खराब होगी। ये तो सिर्फ एक जगह पतो लागू है, हाल तक कई छापा बाकी पड़ा है। और आज हनुमान चौराहे माथे युवा मोर्चा रा कार्यकर्ता और जनता और युवाओं में बड़ो आक्रोश हतो कि जुके प्रकार हम मेहनत रो पैसों और नेता लोग की प्रकार हम ऐसो आराम कर रहा है और करोड़ों रुपया और आनंद और कांग्रेस रा जो लोग मिलोड़ा है, ये सब रो पाई रो हिसाब मोदी जी ले है। यहाँ के थी पहियो नहीं जावे, ये जो पहियो जो भ्रष्टाचार हुआ है ये रो बिल्कुल विरोध हुआ है। और युवा लोग सारा मिल और ये धीरज साहू रो पुतलो फूक्यो गयो है। और आने वाले टाइम में जितना भी बस्त है उन्हें कहना ही नहीं छोड़ो जावे, सबरो हिसाब चुकतो कियो जाए। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां स्कूली छात्र के टीचर के राम राम कहने पर शिक्षक भड़क उठी, जिसके बाद शिक्षक छात्र को धमकाने लगी। मामला इतना तूल पकड़ गया कि हिंदूवादी संगठन शिक्षक के निलंबन पर जमकर नारेबाजी करने लगे और हंगामा किया, जिसके बाद ये मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित की है, जिसकी 2 दिन की जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। पूरा मामला चंपा कोतवाली के परसारा स्थित साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल का है। दिनांक 8 दिसंबर को थाना 6 चंदपा स्थित ग्राम परसारा में साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल से संबंधित एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए संज्ञान में आया था, जिसमें राम राम कहने को लेकर स्कूल में विवाद की जानकारी दी गई थी। इस तथ्य के संज्ञान में आने पर प्रभारी निदेशक चंदपा द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी संबंधित पक्षों से जानकारी की गई। जानकारी के मध्य कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में नहीं आया था। इस प्रकरण में गहराई से जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट प्रथम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है। जांचोपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई स्थिति सामान्य है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।